सभी बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों का नमन और सत्कार। अष्टावक्र गीता के तीसरे प्रकरण के इस तीसरे भाग में, जो इसका आखिरी भाग है, उसमें आप सभी का स्वागत है। इसमें खाली 4 श्लोक हैं। तीसरा प्रकरण, जैसे आपने देख लिया होगा, उस धीर पुरुष की बात करता है जिसको ये लोक और परलोक दोनों से कोई वास्ता नहीं है, जिसने नित्य अनित्य समझ लिया है, लेकिन समझकर, ये जानकर, ये मानकर उस पर काम भी कर रहा है, कार्यरत है। मतलब नित्य अनित्य समझ लेना। जब हम ये समझ लेंगे कि ये सब कुछ अनित्य है, तो हमारे दिनचर्या में, हमारे काम में, हमारी सोच में इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं। हमने कहा कि ये सब कुछ अनित्य है, लेकिन उसके बाद हम उस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे अर्थार्जनीय संपत्ति इकट्ठा करना, बाकी उस तरीके से व्यवहार अपना उस तरीके से रखना, वो फिर समझ नहीं हुई, वो धीर पुरुष नहीं हुआ। धीर वो हुआ जिसने ये माना नित्य अनित्य, और इसको समझा और इसको अपने काम में लाया। इसका अक्सर ये मतलब नहीं है कि आदमी को सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग निकलना है, जैसा कि ये शुरू से ही है। पूरी पूरे का पूरा ये जो व्याख्या है, जो ज्ञान है, अष्टावक्र जी जो कहा जाता है राजा जनक को दे रहे हैं। वो राजा भी है और ज्ञान भी ले रहा है, वो राजा का कार्य भी कर रहा है, लेकिन साथ के साथ उसके साथ उसमें आसक्त नहीं है। जैसे ऊपर के एक श्लोक में आया, बोझ माना, मतलब भोग करते हुए भी, या पीड़ माना, ये परेशान होते हुए भी, जिस वक्त पीड़ा हो या जिस वक्त भोग हो, भोग कर रहा हो या दुख सह रहा हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि न दुख सहेगा और भोग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इन दोनों से परे ये समझे कि ये तो एक नॉर्मल काम है, ये इस देह का काम है, चलता है। इस तरीके की बात है। हम इस हिस्से के, इस भाग के श्लोक शुरू करते हैं। इसको 11वां श्लोक प्रस्तुत है। माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहते मृत्ये कथम त्रास्यति धीरधि। माया मात्रम, मात्र माया, खाली माया, इदम ये, विश्वम ये दुनिया, पश्यन विगत कौतुक, पश्यन देखता है, विगत कौतुक हैरत से, जो इस दुनिया को, मतलब धीर की बात हो रही है, धीर जो इस पूरे जगत को माया, खाली माया समझ के देखता रहता है। अपिसन सन हिते, और और रहता है, अपिसन निहते मृत्यु, और जो अक्सर जो मृत्यु जो किसी वक्त भी आ जाए, कथम त्रास, कथम कैसे, त्रास्यति डरेगा, डरता है, धीरधि धीरति, धीरति इस दुनिया में इसको माया मात्र समझ के मृत्यु से नहीं डरता है। कश्मीरी अनुवाद इसका प्रस्तुत है। ये दुनिया सरई माया छु वुछान तजस्सुस अपोर धीर बुद्धिस कथ खोचुन मरन विजवत नस्तोर। ये दुनिया सरई माया छु वुछान तजस्सुस अपोर धीर बुद्धिस कथ खोचुन मरन विज मत नस्तोर। अगला श्लोक प्रस्तुत है। निस्पृहं मानसं यस्य नैराश्य अपि महात्मनः तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। निस्पृहम, जिसको
किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है, निस्पृह है, कोई लाग नहीं है। मानसम, जिसका मानस इस तरीके से, जिसको मन से इसी में निस्पृह है, जिसका मन ये जिसका नैराशय अपि महात्मना, और कोई आशा भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। महात्मना, वो महात्मा, यानी कि वही उदीर। तस्य आत्म, उस, तस्य उस, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान तृप्त से, जो आत्मज्ञान से तृप्त है। तुलना, उसकी तुलना, के न जाए थे, किससे हो सकती है, उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। कश्मीरी अनुवाद इसका प्रस्तुत है। यस महात्मा स्मुक्ति हुंद स्र तिन मनस भासे, तस आत्मज्ञान तृप्तस हिशर वंत कस सत आसे। यस महात्मा मुक्ति हुंद स्रह तिन मनस आसे, तस आत्मज्ञान तृप्तस हिशर वंत कस सत आसे। अगला श्लोक, 13वां श्लोक। स्वभावात् एव जानानो क्षयम् एतत् न किंचन, इदं ग्राह्यम् इदं त्याज्यम् सह किं पश्यति धीरधि। स्वभावात मतलब उस तरीके से इन बातों को उसने अपने अंदर समो लिया है कि ये उसका स्वभाव बन गया है। हम आगे भी देखेंगे। ये पूरे का पूरा जैसे बात की नित्य अनित्य की, ये उस तरीके से हो, ये उस मनुष्य का स्वभाव बन जाए। स्वभावात एव जानासि, जान लो, स्वभाव उसका ऐसा है कि जानते हुए भी, शयम एतद न किंचना, उसके बाद भी जानते हुए भी इसके साथ इसका कोई वो नहीं है उसका, कि मैं जानता हूं, ये बात नहीं है। किंचना, कुछ भी। इदम ग्राह्यम, इसको ग्रहण करना है, इसको लेना है। इदम त्याजम, इसको छोड़ देना है, ये चीज ठीक है, ये चीज खराब है। सह किम पश्यति धीरधि, सह वो, किम कैसे, पश्यति देखिएगा, धीरधि वो धीर, धीर बुद्धि वाला, वो किसी चीज को न ग्राह्य समझेगा और न अग्राह्य, न तेज समझेगा, सब चीजें बराबर हैं। कश्मीरी अनुवाद इसका प्रस्तुत है। युस ज़ान यथ दीदमानस पानै किहिं ते न जान, यह छुम रटुन यह त्राउन ते सुधीर बोध कति मानि। युस ज़ान यथ दीदमानस पानै किहिं ते न जान, यह छुम रटुन यह त्राउन ते सुधीर बोध कति मानि। 14वां श्लोक, आखिरी श्लोक है इसका। अंतः त्यक्त काशास्य निर्द्विन्दस्य निराशिष, यच्छता आगता भोगा न दुःखाय न तुष्टयते। अंत, त्यक्तवा, काशाय, जो जितने सारे अंत, आखिर में त्यक्तवा, छोड़े हुए, अंदर से ही छोड़े हुए। काशाय, जितने सारे मल हैं, जितने सारे दोष हैं, वो सारे छोड़े हुए। निर्द्वंद, दो द्वंद, अच्छा बुरा, खुशी, गम, परेशानी, इससे ऊपर। निराशय शिष्य, जिसका कोई किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यह यक्षया आगत्य, अपने आप ही जो आ गया। भोगा, भोग आया तो भोग किया। न दुखाय, न उसमें दुख होता है। न तुष्टये, और न इसमें हर्ष खुशी होती है। कश्मीरी अनुवाद इसका प्रस्तुत है। अंत हक दूष त्रवित द्वंद आश रुस ٲسِتھ, न छु दुख तो न खुशी तस प्रारब्ध भूग प्रवित। अंत हक दूष त्रवित द्वंद आश रुस ٲسِتھ, न छु दुख तो न खुशी तस प्रारब्ध भूग प्रवित। कश्मीरी अनुवाद एक बार कर लेते हैं चारों श्लोकों का। ये दुनिया सरी माया छु वुछान तजस्सुस अपोर,
धीर बुद्धिस कथ खोचुन मरण विज वातनस तोर। यस महात्मास मुक्ति हुंद स्रहति न मनस बासे, तस आत्मज्ञान तृप्तस हिशरवंत कस ससे। युस जान यथ दीद मानस पानै किहिं ते न जान, यह छुम रटुन यह त्रावुन ते सुधीर बुद्ध कति मान्य। अंत हक दूष त्रवित द्वंत आशरुस ऐसित, न छु दुख न खुशी तस प्रारब्ध भूप ब्रवित। शुक्रिया।